नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे केकेसी कॉलेज लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, वो किसी भी कोर्स में लेना चाह रहे हो, तो उनके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेस पे बनाई जाती है और कैसे मेरिट लिस्ट बनती है, सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केकेसी कॉलेज से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट मैं ही दे सकता हूं और कोई नहीं देता है पूरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए 4-5 क्राइटेरिया हैं। कौन कौन सी एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए अगर आपको केकेसी कॉलेज से बीकॉम करना है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं एक कोर्स लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बीकॉम करना है तो टोटल बीकॉम में 880 सीट है, या मान लीजिए 1000 सीट है। ठीक है, 1000 सीट्स अवेलेबल हैं बीकॉम करने के लिए। ठीक है, तो जो पहली क्राइटेरिया होती है मेरिट लिस्ट की, वो चेक की जाती है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं उस 1000 सीट के लिए। ठीक है, मतलब कंपटीशन चेक किया जाता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है उस 1000 सीट के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि सपोज दैट मान के चलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट 1000 सीट के लिए लगभग 7 से 10,000 के बीच में आएंगे। 7 to 10,000 के बीच में नंबर ऑफ एप्लीकेंट होंगे यहाँ पे उस 1000 सीट के लिए। तो पहला क्राइटेरिया तो देखा जाता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने भरे हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए, किसी एक कोर्स के लिए। ठीक है, अगली जो क्राइटेरिया होती है उस समय का जो 12th का परसेंटेज होता है अलग अलग बोर्ड का। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड अलग होगा, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड अलग होगा, अदर बोर्ड अलग होगा, ठीक है, यूपी बोर्ड अलग होगा। तो अलग अलग बोर्ड का उस समय का जो 12th लेवल का जो परसेंटेज गया हुआ है वो कितना गया है। ठीक है, सपोज मान लीजिए रिजल्ट काफी अच्छा गया हो, मतलब बहुत सारे बच्चे 95 क्रॉस किए हो, 90 क्रॉस किए हो, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट को डिसाइड करनी पड़ती है। मान लीजिए रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया है बच्चों का, तो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट बनती है वो भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज जो बनती है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें रिजर्वेशन मिलता है, अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाता है। किसी को 27% का रिजर्वेशन है, किसी को 10% का है, किसी को 21% का है, किसी को 2% का है। ठीक है, 3 चीज ये हो गई। चौथी जो चीज होती है वेटेज। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप काफी अच्छा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो, या आपके कोई फ्रीडम फाइटर आपके घर में कोई रहा हो, ठीक है, इन सब को लेके एक वेटेज का नंबर दिया जाता है। तो इन चारों चीजों को देखते हुए ही एक मेरिट लिस्ट को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सब कुछ मिलाया जाता है तब नंबर दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को ये सब कुछ मिलाने के बाद नंबर दिया जाता है, देन कैलकुलेट किया जाता है कि किसके नंबर अपर हैं, किसके नंबर थोड़े एवरेज हैं, फिर लो हैं, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट को डिसाइड किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों और आगे आपको चीज बताता हूं कि जो मेरिट लिस्ट है वो कितनी आती है किसी भी कोर्स की। ठीक है, तो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, मेरिट लिस्ट दोस्तों डिसाइड होता है कि जब तक उसकी सीट फुल नहीं हो जाती है। सपोज दैट बीकॉम कर रहे हैं केकेसी कॉलेज से, तो 1000 सीट आपके लिए है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो जब तक 1000 सीट फुल नहीं हो जाता है, मतलब बच्चे एडमिशन नहीं करा लेते, तब तक मेरिट लिस्ट आती रहेगी। वो 2 मेरिट लिस्ट में फुल हो जाए तो 2 ही आएगी, अगर 15 मेरिट लिस्ट लगेगा तो 15 मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, ये मान के चलिए कि लगभग 8 से 9 मेरिट लिस्ट आएंगी अगर इतनी सीट होती हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसी अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन मेरिट लिस्ट इसी प्रोसीजर से बनाया जाता है किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, या हमारे लखनऊ लर्निंग इंस्टाग्राम पेज पे जाके कमेंट कर दीजिए। कुछ पूछना है तो लखनऊ लर्निंग सर्च कर लीजिएगा, लखनऊ लर्निंग के नाम से आपको इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, वहां पे आप लोग कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।